नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। बिहार में विधानसभा चुनाव का जो शोर है वो थम चुका है। कल सेकेंड फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब 14 तारीख को रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। वहीं अगर चुनाव प्रचार की बात करें तो चुनाव प्रचार जो है वो 9 नवंबर को थम चुके थे। एक महीने का समय जो है वो सभी नेताओं को दिया गया था कि वो सभी जगह जाकर प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लोगों से बातचीत कर सकते हैं। इस दौरान आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया गया है, तो आपको बता दूं 72 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जो है वो हेलीकॉप्टर पर खर्च किए गए हैं। आखिर इतने पैसे कैसे खर्च हुए हैं, हम आपको इस खबर में विस्तार से बताते हैं। बिहार चुनाव में हेलीकॉप्टर पर 72 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 3000 से ज्यादा उड़ानें नेताओं ने भरी हैं, आसमान में दिखाई दिए हैं। आपको बता दें बिहार में अब चुनावी शोर जो है वो थम चुका है। सभी जो है 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत को झोंक दिया था। इसी बीच आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर पर सिर्फ 72 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव का शोर थम जाने के बाद अब दोनों चरणों के जो चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं और सबकी निगाहें 14 नवंबर पर टिकी हुई हैं। 14 नवंबर को फाइनल हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की तो 6 अक्टूबर को हुई। 6 अक्टूबर को चुनावी घोषणा हुई थी। 6 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग और दूसरे चरण का चुनाव जो है वो कल यानी 11 नवंबर को किया गया। मतदान जो है वो समाप्त हो चुके हैं। दूसरे चरण के मतदान हो चुके हैं। चुनाव प्रचार का शोर 9 नवंबर को थम चुका था। 5 बजे तक आखिरी चुनाव प्रचार किया गया था। चुनाव प्रचार के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष को करीबन 1 महीने का समय दिया गया था। चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने का समय दिया गया था पक्ष और विपक्ष को कि आप लोगों के बीच जाकर ये बात बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आखिर आपकी सरकार बने तो क्यों। 1 महीने में एनडीए और महागठबंधन की ओर से जबरदस्त चुनाव प्रचार किया गया। राजनीतिक दलों के हेलीकॉप्टर और चॉपरों की उड़ान से आसमान गूंज रहा था। अब आसमान भी शांत हो चुका है। सभी राजनेता 14 नवंबर का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में राजनीतिक दलों ने हेलीकॉप्टर से चुनाव प्रचार किए। आपको बता दें 72 करोड़ से ज्यादा जो है पैसे जो है वो खर्च हुए हैं सिर्फ हेलीकॉप्टर पर। रिपोर्ट्स की माने तो इस चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों ने हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार पर 72 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। 16 अक्टूबर के बाद पटना एयरपोर्ट पर उड़ानों का अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। एनडीए, महागठबंधन और अन्य दलों ने सत्ता की जंग जीतने के लिए आसमान को भी रणक्षेत्र बना डाला था। आंकड़ों के अनुसार बात करें तो पटना एयरपोर्ट से प्रतिदिन औसतन 25 हेलीकॉप्टर उड़ान भरते रहे। अब तक 600 से अधिक हेलीकॉप्टर और 40 चौपन उड़ चुके हैं। लैंडिंग और डिपार्चर मिलाकर 1200 से अधिक हेलीकॉप्टर और 80 चौपर का मूवमेंट दर्ज किया गया है। चुनाव प्रचार के लिए एक हेलीकॉप्टर पर प्रतिदिन जीएसटी लगाकर लगभग 12 लाख रुपए खर्च हुए हैं। प्रत्येक हेलीकॉप्टर से रोजाना औसतन 4 से 5 घंटे की उड़ान की गई है, यानी कुल मिलाकर 300 घंटे से अधिक की हवाई उड़ान हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इस बार के चुनाव प्रचार जो है वह हेलीकॉप्टर और चौपर प्रचार रहे हैं। राजनीति में एक आवाम दिखाई दिया है। हालांकि नतीजे आने के बाद से ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस सरकार को इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर बात करें तो चुनाव प्रचार में 72 करोड़ से ज्यादा रुपए जो है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर पर खर्च किए गए और ये बात जो है वो सोचने वाली है। जिस बिहार में लोगों को कमाने के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है, वहां पर सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए नेताओं ने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया और 72 करोड़ से ज्यादा पैसे जो है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर पर खर्च किए हैं। अब उन जो भी पार्टी जीतती है, जो भी सरकार बनती है, उनके लिए तो ये अच्छी बात है क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन अगर जो भी हार जाता है उसके लिए काफी बुरी खबर साबित होगी क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतने पैसे खर्च करने के बाद अगर आपकी सरकार ना बने तो बुरा तो लगता है। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के लिए 1 महीने का समय दिया गया था, जिसमें ये देखा गया हेलीकॉप्टर से एक जगह से दूसरी जगह जाकर सभी नेताओं ने अपना प्रचार प्रसार किया और काफी धूमधाम से किया। जिसके बाद से अब चुनाव प्रचार थम चुके हैं और 14 तारीख को नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज।